चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? काम आती है चली जाती है, लोग पद पर जाते हैं और फिर हार भी जाते हैं। सत्ता आती है और जाती है, लेकिन जनता के सवालों पर जो संघर्ष करते रहता है, इतिहास उसी का नाम लेता है और इतिहास के पन्नों में उसी का नाम होता है। हम पूरा एक बार विनीता भारती जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उन्होंने मधेपुरा की जनता की अपेक्षाओं के अनुसार मधेपुरा की जनता की आवाज बनने की काम कर रही है। इस जो अभी पदाधिकारी आई है, इन्होंने कहा हम लोग खाने गए कम्बल दीजिए, हमको वेंडर को कम्बल बांटेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप चेयरमैन से जाके बैठ लीजिए। यह दिलीप पटेल ऐसा है कि सब चेयरमैन के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने खड़ा हो जाएगा। कम्बल तम्बल नहीं देंगे, नहीं इंदिरा आवास नाला टूट गए, सब कुछ टूट गए। गरीब के घर लंका नहीं होता, कोई फायदा नहीं। क्या मिला है नगर परिषद की तरफ से? अभी कुछ न मिला है, वो कम्बल मिला। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजीउर रहमान। मधेपुरा में इन दिनों मधेपुरा नगर परिषद और उदाकिशनगंज नगर परिषद के खिलाफ जबरदस्त विरोध का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां उदाकिशनगंज नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ वर्तमान उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों ने मुख्य पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोलकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ वहीं मधेपुरा नगर प्रशासन के खिलाफ पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी विनीता भारती ने मधेपुरा नगर परिषद की मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बृहद पैमाने पर ऐलान जंग की शुरुआत कर दी है। और इस जंग में जिस तरह से लोगों का समर्थन विनीता भारती को मिल रहा है, वह भी यह बताने के लिए काफी है कि मधेपुरा नगर परिषद की जनता नगर परिषद की लापरवाह कार्यशैली से बेहद नाराज है। आपको बता दें कि मधेपुरा नगर परिषद के 26 वार्ड में से शायद ही ऐसा कोई वार्ड होगा जहां की जनता मधेपुरा नगर परिषद की कार्यशैली से खुश होगी। लगभग तमाम वार्ड में जल जमाव, जल निकासी, साफ सफाई, शुद्ध पेयजल सहित अनगिनत समस्याओं का अंबार है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन इसे सुंदर मधेपुरा और स्वच्छ मधेपुरा का स्लोगन देकर खुद ही पीठ थपथपाने में मशगूल है। नहीं मिले न शौचालय नहीं इंदिरा आवास 10 साल भए गेल लिख के लागल हमर मिलले नहीं। 15 वार्ड नाला बना के पानी भर के निकास नहीं छै, पानी घरे में ढुकल छै, पानी घरे में कोई नाला टूट गए, सब कुछ टूट गए। नाला कितना आदमी बना के टूट गए। बड़ा सबको मिल रहा सुविधा ककरो नहीं मिले है, सरकार का नहीं मिले है, कौन दल पे गाय जे की कुछो नहीं मिल रहा, सरकार का नहीं दल के ककरो गाय जे वोट देने से मिले तरह से अनुकाज पर पार्टी के वोट नहीं मिले। हमरा ना दल पे है, तू वोट करे ना सब का मतलब के वोट नहीं देते क्या नहीं देते वार्ड कमिश्नर मसला कावरी का मालूम नहीं दल और का नहीं दल चेयरमैन से ना कहली और बाकी उसके नहीं कुछ भी नहीं बना। क्या लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला हम लोग को। हम लोग का फोटो खींच करके गए, कैसे हम लोग को जमीन के बारे में कहे थे कि सब चीज हम तुम लोग को जमीन देंगे, सब चीज लिखा उखा करके चलेगा, आधार कार्ड पहचान पत्र का फोटो सब चीज लेके गए। हम लोग बैठे आज से कल तक में हम लोग का जगह टूटने वाला है। समस्या बता रहे आज ठंडी में नगर परिषद में कंबल आया और अनेक साल आता था। दिलीप पटेल को मिलता था कंबल बांटने के लिए। सब्जी दुकान, फुटपाथ, लिट्टी चाय दुकान पर गरीब आदमी को ठंडियों के समय में कि कंबल बांटना और दिलीप पटेल को दिया जाता था। इस जो अभी पदाधिकारी आई है, इन्होंने कहा हम लोग खाने गए कंबल दीजिए, हमको वेंडर को कंबल बांटेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं,
आप चेयरमैन से जाके भेंट कीजिए। यह दिलीप पटेल ऐसा नहीं है कि सब चेयरमैन के दरवाजा खटखटाना जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा यही कहना है कि अगर कंबल देना है वेंडरों को तो नगर परिषद से दिलीप पटेल को दिया जाए। यह नहीं दिया और कंबल उठा के ले गया, कौन ले गया? अनमोल कुमार चेयरमैन ले गया अपने आवास पर, और जिसको मन हुआ उसको दिया अपने आदमी समझकर। जनता इनके इस स्लोगन का क्या मजाक उड़ा रही है, इससे इन्हें ना तो मुख्य पार्षद को कोई फर्क पड़ता है और ना ही कार्यपालक पदाधिकारी को और ना ही वर्तमान वार्ड पार्षदों को। और जहां तक बात रही हारे हुए मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की, तो उन कर्मठ, ईमानदार और सच्चा जनसेवक जैसे महानुभावों को का तो कोई अता पता ही नहीं है। वे सभी तमाशबीन बनकर तमाशा देखकर लुत्फ उठाने में मशगूल है, जबकि उन्हें एक मजबूत विपक्ष के रूप में रहकर जनता को होने वाली परेशानियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है सिवाय एक विनीता भारती को छोड़कर। विनीता भारती ने जिस तरह से मुखर होकर जनता की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करने का काम वो अंजाम देकर खुद को जिंदा होने का सबूत पेश किया है, उससे बाकी हारे हुए प्रत्याशियों को सबक लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र की समस्याओं को लेकर शनिवार को विनीता भारती की क़यादत में एक विशाल आक्रोश मार्च और महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद प्रशासन की कार्यशैली को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए और कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। इस आंदोलन को करने के पीछे क्या उद्देश्य है, उसे विनीता भारती की जुबानी ही सुनिए। देखिए, मुद्दा बहुत सारे हैं, खास करके 9 सूत्री मांगे हैं हमारी, क्योंकि चुनाव को 1 साल होने के लिए चला और धरातल पे कोई भी काम नहीं दिख रही है। आज नगर परिषद की ये हालात हो गई है कि कचरों की अंबार है, जबकि सरकार उन पे करोड़ों की खर्च कर रही है। आज जो माताएं बहनें वृद्धा पेंशन लेने लायक उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। खास करके आप देखे होंगे सीसीटीवी नाम पे जब वहाँ बिल भी नहीं पास होता और यहाँ पेमेंट उठ जाता है, तो बड़ा दुखनीय स्थिति है नगर परिषद की। और तमाम नाला की स्थिति वही है, सड़कों की स्थिति वही है। मेरी माताएं बहनें की जो खास करके चाहता हम लोग, लगता है कि एक निष्पक्ष मुख्य पार्षद हम लोग को मिला होगा लोकतंत्र के द्वारा, लेकिन पता नहीं उनको कौन सी का डर होता है या कार्यपालक पदाधिकारी को कौन सी का डर होता है। हम लोग तो कहते हैं कि आपके साथ हम लोग हैं, कदम से कदम मिलाकर मधेपुरा नगर परिषद के विकास के लिए हम लोग आपके साथ दिन रात काम करेंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि किस तरह मधेपुरा नगर परिषद लूट का अड्डा बना हुआ। आज देखे होंगे मधेपुरा नगर परिषद में होल्डिंग के नाम पे लूटा जा रहा है, नक्शा पास कराने के नाम पे लूटा जा रहा है, अतिक्रमण घर वैसे आदमी को तोड़ा जा रहा है जो गरीब है, जो ठेला लगा रहे हैं, जो चाय बेच रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं। तो बड़ा दुखनीय विषय नगर परिषद स्थिति की। जब इन लोगों को कहा जाता है तो ये लोग कहते हैं कि हमको काम करने नहीं दिया जाता है। ये बड़ा चिंताजनक स्थिति। और आप देखे होंगे कि मधेपुरा के तमाम ये या न किसी प्रलोभन में आए, इनको जरूरत है मधेपुरा नगर परिषद की विकास की, इनको चिंता है मधेपुरा नगर परिषद की विकास की। आज पूरे मधेपुरा इन लोगों ने आक्रोश मार्च और विशाल महाधरना में जिस तरह समर्थन दिया है, मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ इन लोगों का, तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि इन लोगों को मधेपुरा की चिंता है। और ये लोग ने अपनी उपस्थिति दे करके आज जगा दिया कि मधेपुरा के लोगों में कितनी ताकत है। चाहे जो कोई भी अन्याय है वो लोग दिन रात लड़ने के लिए तैयार है। मैं आपके भी माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जितने भी मधेपुरा के सम्मानित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, छात्र हैं, युवा है, नौजवान है, मेरी माताएं बहनें हैं, कदम से कदम मिलाकर नगर परिषद में हो रहे कार्य जो अवरुद्ध पड़े हुए हैं उनको गति किस तरह प्रदान करने के लिए आपकी ये बहन बेटी विनीता भारती, आप लोग का एहसान जीवन भर नहीं बोलेगी, क्योंकि मधेपुरा लूट का अड्डा बन चुका है। और आप लोगों ने जो मुझे एक निष्पक्ष विपक्ष में लाकर खड़ा किया, मैं मरते दम तक नगर परिषद में हो रहे अन्याय के खिलाफ ईंट से ईंट बजा करके ही दम लूंगी। बताइए, आज जो ये धरना प्रदर्शन किया गया है, विनीता भारती जो पार्षद प्रत्याशी रही, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो भी लोग मान लीजिए जीतते तो एक खड़े होते बहुत सारे कैंडिडेट जो खुद को अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं, हम आपके दुख को हरने वाले हैं, हम पर विश्वास कीजिए, कर्मठ है, ईमानदार है, फलाना ठिकाना जो भी बोलने का होता है बोलता है। 5 साल वो लोग कहाँ गायब रहते हैं? वो लोग क्यों नहीं अपने आप को जिंदा होने के सबूत पेश करते हैं? क्या सिर्फ विनीता भारती एक विपक्ष है, बाकी लोग कहाँ? देखिए, आप लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और चुनाव का जब मौसम आता है तो बरसाती मेढक के तरह अचानक बहुत सारे उम्मीदवार और बहुत सारे नेता आ जाते हैं। सही मायने में जनप्रतिनिधि वही है जो जनता के लिए चिंतित है और जनता के समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा हो। विनीता भारती ने उस परिभाषा को चरितार्थ की है। बाकी लोग जो पद पर हैं या चुनाव लड़े हार गए, वह बरसाती मेढक हैं
वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, लोगों को झूठ फांस करके वोट लेते हैं, पद पर जाते हैं तब भी और नहीं जाते हैं तब भी वो 5 साल के लिए घर में सो जाते हैं। जनता इन तमाम उम्मीदवारों को जवाब देगी। इसलिए आज इस कार्यक्रम के मुख्य नारे हैं कि 1 वर्ष में मधेपुरा का विकास क्यों नहीं, हिसाब दो, जवाब दो। इन नारों के साथ आज विनीता भारती के नेतृत्व में यह धरना आयोजित है। आप भी मधेपुरा से हैं और काफी लंबे समय से सियासत में पकड़ हैं। आपकी नजर में पिछले 1 साल में मधेपुरा नगर परिषद के विकास होते देखा? देखिए, विकास की बात जब कहेंगे तो मैं कह सकता हूं परिणाम ढाक के 3 पात है। खोदा पहाड़ निकली चुईया के समान है। मधेपुरा विकास से कोसों दूर है और विकास के लिए वह बातें जो रहा है कि कौन हमारा उद्धारक होगा। आगे देखिए, जनता की जो लड़ाई लड़ेगा वही असली उद्धारक होगा। कहा गया था कि मधेपुरा में पहली बार इतिहास बदला है, नगर परिषद में किसी अन्य लोगों का कब्जा हुआ, अब बहुत ज्यादा विकास होगा, लेकिन वो चीज अब देखने को नहीं मिल रहा है। कौन व्यक्ति किस जात से है, किस धर्म से है, यह महत्व नहीं रखता। ये जो कहते हैं वो बेबुनियाद की बात करते हैं। सवाल है आपका व्यक्तित्व और विचार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आपके उद्देश्य कौन से हैं, इस पर निर्भर करता है। किसी जाति और धर्म के व्यक्ति के प्रतिनिधि बन जाने से कोई समाज का विकास नहीं होगा।